नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आकाशा एयर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एयरलाइन से अभी हाल ही में 40 पायलटों ने इस्तीफा दिया था और अब आकाशा एयर ने कई शहरों से अपनी उड़ान को रोक लगा दिया है। आशंका है कि अन्य शहरों से भी उड़ानें रद्द हो सकती है। आकाशा एयर ने भी बेंगलोर से कुछ फ्लाइट्स को निलंबित किया है। हालांकि उड़ानों की रद्द करने के पीछे विशेष कारण का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि पायलट की कमी के कारण फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। गौरतलब है कि आकाशा एयर केंद्र बेंगलोर में है, जहां से प्रतिदिन 700 फ्लाइट संचालित करते हैं। आकाशा एयर के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि जुलाई-अगस्त 2023 के समय सीमा में जब पायलटों के एक छोटे समूह ने नौकरी को छोड़ दिया और नोटिस के समय को भी पूरा नहीं किया, तो ऐसे में कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि ग्राहकों की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए परिचालन को बेहतर किया है। उन्होंने कहा कि अब पूरी तरह से विकास मोड में आ चुके हैं और कई शहरों में उड़ानें शुरू करने जा रहे हैं। साथ इंटरनेशनल स्तर पर भी कई उड़ानों को शुरू करने के लिए तैयार हैं। जल्द ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ानों को चालू किया जाएगा। इस्राएल और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के बीच चल रही खूनी जंग को चलते हुए 6 दिन पूरे हो गए हैं और आज 7वां दिन शुरू हो गया है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों की गाजा स्ट्रिप से इस्राएल पर करीब 5000 रॉकेट्स दागने के बाद शुरू हुई जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमास के हमले के बाद इस्राएल भी गाजा स्ट्रिप और आसपास के इलाकों पर हमला कर रहा है। इस जंग की वजह से 4000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसमें इस्राएल और फिलिस्तीन के नागरिक, इस्राएली सैनिक और फिलिस्तीन आतंकी शामिल हैं। इस्राएल और हमास के बीच चल रही जंग का सबसे ज्यादा बुरा असर गाजा के लोगों पर पड़ रहा है। इस्राएल और हमास के बीच चल रही जंग की वजह से गाजा में विस्थापित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस्राएली सेना के हमलों से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहते हैं, जिससे उनकी जान बच सके। इसके लिए लोग अपने घर भी छोड़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में रिपोर्ट जारी करते हुए जानकारी दी कि इस युद्ध के चलते गाजा में अब तक 4,23,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को इस बार कई सारी छुट्टियां मिल रही हैं। त्योहारों में आने वाली छुट्टियों के अलावा भी यहाँ 2 दिन के लिए कुछ जिलों के स्कूल बंद होने का आदेश आया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 35 जिलों के स्कूल इन तारीखों पर बंद रखे जाएंगे। ये तारीखें हैं 28 और 29 अक्टूबर 2023। अगर स्कूल हॉलिडे होने की वजह पूछें तो इन्हें इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि इन डेट्स पर उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपीपीईटी 2023 परीक्षा का आयोजन करेगा। बता दें कि यूपीपीईटी यहाँ का बहुत बड़ा एग्जाम है, जिसमें हर साल लाखों की संख्या में छात्र शामिल होते हैं। इस कारण से परीक्षा से संबंधित सभी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाना कठिन होता है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि इनमें से बहुत से स्कूलों को परीक्षा के लिए सेंटर बनाया जाएगा। इन 35 जिलों को तय तारीख पर स्कूल बंद करने के लिए कहा गया है। गत चुनावों के मुकाबले इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में बसपा, रालोपा व अन्य पार्टियों को अधिक फायदे होने की उम्मीद है। इस उम्मीद को हकीकत में बदलने के लिए ये पार्टियां भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ही अपनी रणनीति का खुलासा करेगी। बसपा ने भले ही एक छोटी सूची जारी की है, लेकिन अन्य किसी पार्टी ने उम्मीदवारों को लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दोनों प्रमुख पार्टी के प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद जातिगत समीकरण के साथ असंतुष्टों के प्रभाव को देखते हुए तीसरे मोर्चे की पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित करेंगी। सीटों की संख्या में गत चुनाव में तीसरी शक्ति 6 सीट बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा को मिली थी। ये अलग बात है कि इन विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था। यही कारण है कि बसपा ने सबसे पहले उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं जहां उनके सिंबल पर चुनाव जीतकर विधायक कांग्रेस में चले गए। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा कहते हैं कि पहला संदेश दिया गया
कि पार्टी से दगा करने वालों को हम टिकट नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अन्य प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए अभी हमारे पास समय है। इसी तरह गत चुनाव में 3 सीट जीतने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा अभी चुनाव प्रचार में जुटी है। अभी तक कहा जा रहा था कि पार्टी पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय रहेगी। हालांकि पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का प्रचार अभियान की ओर इशारा कर रहा है। पार्टी की रथ यात्रा जोधपुर व आसपास के जिलों के करीब 27 सीट कवर कर चुकी है। अब 16 अक्टूबर से नागौर से फिर सत्ता संकल्प यात्रा शुरू हो रही है, जो यहां से सीकर, झुंझुनू, चूरू से हनुमानगढ़, गंगानगर व बीकानेर जाएगी। बेनीवाल का कहना है कि करीब 15 प्रत्याशियों की सूची जल्द जारी होगी। सूत्रों के अनुसार भाजपा कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने के आसार को देखते हुए कई दिग्गज रालोपा के संपर्क में हैं। इससे दोनों प्रमुख पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी आशंकित है। भारत में पार्लियामेंट 20 समिट यानी P20 का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए P20 देशों के नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये समिट एक महाकुंभ है। आप सभी लोगों का यहाँ आना शुभ है। इन दिनों भारत में त्योहारी सीजन चल रहा है। P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 और 14 अक्टूबर को हो रहा है। इसमें G20 देशों के संसद अध्यक्ष और सभापति हिस्सा लेते हैं। पीएम मोदी ने P20 समिट को संबोधित करते हुए इस्राएल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के भी बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया के कोने में जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई अछूता नहीं है। हमें दुनिया को एक परिवार की तरह देखना होगा। संघर्ष किसी के हित में नहीं है, ये शांति का समय है। पीएम ने कहा कि सबको एक साथ चलना चाहिए। इस्राएल और हमास के बीच पिछले 1 हफ्ते से जंग चल रही है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संसद पर हुए आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने भारत की संसद पर हमला किया था। आतंक दुनिया के लिए चुनौती है। ये दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। इसे लेकर हमें सख्ती बरतने की जरूरत है। आतंकवाद की परिभाषा को लेकर आम सहमति नहीं होना दुखद है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को टकराव से जूझना पड़ रहा है, जो किसी के हित में नहीं है। ये शांति और भाईचारे का समय है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चैनल के साथ।